आवास रहने के लिए गरीबों को दिया जाता है, उस योजना के तहत जो घर बनाया जाता है उसको भी ढा दिया। अब ये कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जगह दे रहे हैं इसको, किस जगह घर बना के दे रहे हैं, आप इसको बताइए। कैसा लग रहा है आपको? आपका घर तोड़ दिया गया, आपका आशियाना उजाड़ दिया गया। अच्छा, नहीं रोइए नहीं, रोइए नहीं, आपको लड़ना है, आप टेंशन मत लीजिए। हमारे 2 महीने में बीमारी था। बीमार हैं आप? हाँ, हम जितना खर्चा करके लोन वोन उठा के वो घर को आते हैं, सब तोड़ता है। बिलाकुड़ नहीं दोगे 20 लाख तो सबका घर तोड़ा जाएगा। हम्म। सीओ साहब खुद बोले और आके तोड़ दिया कल आके। सर। अगर इस देश का नागरिक आप हैं तो आपको दर्द होना चाहिए इस ऐसा मंजर देख के। अगर नहीं है तो आपके अंदर का इंसानियत मर चुका है। आप हम लोग विकलांग मानुस 4 गांव 4 बस्ती घूम घाम करके मांग चांग करके घर बनाए हैं। कल आपने खूब देखा होगा कि बुलडोजर बाबा का नाम सुना होगा। आजकल देश में बुलडोजर का तारीफ इतना चल रहा है कि कहीं पे भी बुलडोजर चला जा रहा है। और बुलडोजर के नाम पे, अतिक्रमण हटाने के नाम पे जो बुलडोजर चलाया जाता है, सिर्फ गरीबों को परेशान किया जाता है। ऐसे ही एक तबाही आप मेरे सामने मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा तबाह कर दिया है। यहाँ पे जो है 35 से 37 घर को तोड़ दिया गया है अतिक्रमण हटाने के नाम पे, और बुलडोजर चला दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सब आदमी जो है ऐसे ही खड़ा है, सब घर छोड़ के पूरा बुलडोजर चला दिया है। यानी 37 घर आप अगर देखेंगे तबाही का मंजर, तो आपको जो है आपके मुंह से आपके रोंगटे खड़ा हो जाएगा, आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा जिस तरह से तबाही किया गया है। आप देखिए कि इन अपाहिज आदमी का क्या गलती था कि इनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया है। अब देखिए कि इनके घर पे बुलडोजर चला गया, इन लोग कैसे अपना आशियाना को दोबारा तैयार करेंगे। एक घर बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन घर तोड़ने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है। लेकिन सरकार अतिक्रमण हटाने के नाम पे बार बार जो बुलडोजर का ये जो कानून लेके आया है, या आप कह ले कि बुलडोजर बाबा जो आए हैं, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। और इस देश के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए बार बार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पहले आप गरीबों को, या जिसका अतिक्रमण हटा रहे हैं, जिसका घर ढा रहे हैं, उसको पहले आप दूसरे जगह स्थित कीजिए, उसको घर दीजिए, बैठाइए, उसके बाद अतिक्रमण हटाइए। इसको सरकार अपना मनमानी करता है। आप सोचिए इन गरीब आदमी का, अपाहिज का क्या गलती था कि इनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके घर पे बुलडोजर क्यों चलाया गया और कब चलाया गया। ये ऐसा जो है कुकर्म सरकार के द्वारा कब किया गया। क्या नाम हो गया चाचा आपका? नाम है मोहम्मद मोजिम। मोजिम, आप यहाँ कब से रह रहे थे? यहाँ रहते हैं करीब 45 साल हुआ। 45 साल से? 45 साल से आप रह रहे हैं, आपका घर को तोड़ दिया गया, आपको कैसा लग रहा है? अभी कैसा लगेगा, ऐसा लगाता है जो मैंने अपना घर का अगर बेटा भी मर जाता है ना, तो उससे बेसी बढ़ के ऐसा बेघर 8 बेघर बेचैन हो गए हैं। अभी उस टाइम घर उर बनाए हैं। अभी हम लोग विकलांग मानुस 4 गांव 4 बस्ती घूम घाम करके मांग चांग करके घर बनाए हैं। और अभी लड़की भी हो गया हम लोग का जमान, 3 लड़की जमान है। अभी लड़की को बिलाना है, तो अभी घर बनाएंगे ना लड़की बिलाएंगे, और मजबूर मानुस हम लोग क्या करेंगे। तो ये कब तोड़ा गया था आपका घर? ये कल किया है। कल क्यों तोड़ा गया आपका घर? यही थोड़ा जो नहीं, ये लोग को हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे तो ये पूरा हम लोग का जमीन आगे इस पीछे तरफ है। ये क्या आप लोग सरकारी जमीन में रह रहे थे? हाँ, ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है, ये आम पब्लिक है। आम पब्लिक का जमीन है, सरकारी जगह, आप लोग का घर तोड़ दिया गया है। हाँ, तोड़ दे। नोटिस दिया था आप लोग का जब घर तोड़ा था तो? नोटिस नहीं, किसी के तरफ से कोई अधिकारी या किसी के तरफ से नोटिस आया था आपको कि आपका घर तोड़ा जाएगा, या फिर अतिक्रमण आप जो है खाली कर दीजिए जगह, आपका घर तोड़ दिया जाएगा? ये सब पहले नोटिस दिया था, तो सरकार का मोरे नहीं था, ऐसा ही नोटिस दिया। धाई 3 नोटिस दे दिया, वैसा ही नोटिस। और नोटिस का बाद वो लोग यहाँ सबका वही उसी का सब है ना, स्टाफ पूरा इसका हुक्म पर चलता है। ये जो मैं जैसा कहता है वैसा सबको अपना हाथ कर लिया। अभी जो आप लोग का घर तोड़ दिया गया है, तो आप लोग को कहीं जगह दिया गया है कि यहाँ आप लोग जो है घर बना लीजिए? कुछ नहीं दिया है, अभी कुछ नहीं किया है। हम लोग को बस सिर्फ घर का बदली घर चाहिए, जो घर का हाजिरा देना होगा। चलिए ठीक है। और मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं इस चाचा को भी, इनका भी पैर नहीं है, ये चल नहीं पा रहे हैं, इनका घर तोड़ दिया गया, इनका आशियाना जो उजाड़ दिया गया। अभी अपना आशियाना को कैसे तैयार करेंगे? आप सोच सकते हैं, आपके आँख से अगर आंसू ना निकले तो आप इंसानियत के नाम पे कलंक है इस देश में, खास करके अगर आपका मुँह से अगर आवाज ना निकले इसके खिलाफ। तो क्या नाम होगा चाचा? मोहम्मद जी लगता है। अच्छा, आपका जो घर तोड़ दिया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? बाल बच्चा था, हम मजबूर है। बाल बच्चा, लड़की 3 लड़की, 1 लड़की शादी हो गई, 2 लड़की सब जवान है बुलाने के लिए।
या ऐसा मजबूरी में कर दिया। बीमार है, 2 महीने में बीमार है तो। बीमार हैं आप? हाँ, हम इतना खर्चा करके लोन वोन उठा के वो घर गया था, सब तोड़ दिया। आपका घर तोड़ दिया? हाँ, तो क्या कहता, आपको नोटिस दिया नहीं गया था कि आप घर नोटिस खाली ऐसा नोटिस 4 महीना पहले ऐसा नोटिस कुछ आया था। किसके द्वारा दिया गया था, कुछ पता है? अंसारुल अमीन के द्वारा। अच्छा, तो आप उसके बाद आप लोग क्या किए, कुछ मतलब आप लोग उनसे कुछ रिक्वेस्ट किए कि आप जो है हमको कहीं जगह दीजिए, हम लोग रहेंगे, हम लोग जगह छोड़ेंगे, तो ऐसा कुछ आप लोगों को कहा गया कि जो है आप लोग जो है इस जगह पे रहिए, उसके बाद जो है ये जगह छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ आप लोग को बोला गया था? नहीं, नहीं बोला सब गया था। नहीं। चलिए, और सारा हम हमारे पीछे देखिए कि हमारे साथ यहाँ माँ बहन है, इन लोग इनको भी देखिए, ये चाचा भी चल नहीं पा रहे हैं, पैर से लाठी पकड़ के चल रहे हैं। आप बताइए, इस उम्र में ये कहाँ जाएंगे और कहाँ अपना घर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या ये कमा सकते हैं जो अपना आशियाना फिर दोबारा तैयार कर पाएंगे? क्या नाम हो गया चाचा? मुजीबुर रहमान। कैसा लग रहा है आपको? आपका घर तोड़ दिया गया, आपका आशियाना उजाड़ दिया गया। अच्छा, नहीं रोइए नहीं, आपको लड़ना है, आप टेंशन मत लीजिए। आप हौसला रखिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपको रोना नहीं है। आपको इंसाफ मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपको रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं, हिम्मत से काम लीजिए ना। लड़ने से इस देश में हर चीज हासिल होता है। कानून है, संविधान दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। आप उस संविधान पे विश्वास रखिए, आपके साथ हम लोग हैं, समाज है, देश है, सब आपके साथ खड़ा है। आप हिम्मत रखिए, रोइए मत। अच्छा, आप लोग को नोटिस वगैरह दिया गया था पहले? नहीं, खाली कीजिए, आपको नहीं दिया गया था? नहीं, तो अचानक से आके जो है वो आपका घर 4 महीना से हाली पुलिस आ रहा है। हम्म वो बोले कोई भी कहता बोले घर तोड़ेगा, हम्म घर तोड़ेगा तो हमको बोले जगह दोगे तब तक घर तोड़ेंगे। हम्म बोले कहाँ से देंगे? उसके बाद आप लोग को और कुछ कहा गया कि आप लोग जो है नहीं, कुछ नहीं कहा। किसी के तरफ से, कोई अधिकारी के तरफ से आप लोग को कहा गया कि ये जगह आप लोग खाली कर दीजिए, आप लोग को जगह दे रहे हैं, आप लोग वहाँ जाके बस जाइए? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। बस आया और बुलडोजर चला दिया आप लोग का बस। घर पे? कब चलाया था? कल कल बुलडोजर चलाया था? हाँ। कितना किस वक्त में, समय क्या था उस समय? 10 बजे तक। 10 बजे तक? हाँ, 10-11। इसी टाइम में, दोपहर के समय? हाँ, एक चीज था। चलिए, अच्छा देखिए, हमारे साथ जो है और माँ बहनें भी है, और इन लोग से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या आप लोग, कैसा लग रहा है चाची, आपका घर तोड़ दिया गया है? बेटा आर शोक सहल जाते, जेटा शोक सहल नहीं जाते। और वहार बाद हम बेबा, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? 1 डिसमिल कहीं है नहीं जो हम जाएंगे। और झोपड़ी हमको सरकार दिया, वही झोपड़ी हम तोड़ दिया। अच्छा, हम कहाँ रहेंगे? इंदिरा आवास दिया था आपका? हाँ। देखिए नीतीश जी, देखिए आपको शर्म होना चाहिए थोड़ा सा। आप जो इंदिरा आवास गरीबों को देते हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी से भी कहते हैं कि जो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना है, ये केंद्र सरकार का योजना है, और केंद्र सरकार जो आवास रहने के लिए गरीबों को दिया जाता है, उस योजना के तहत जो घर बनाया जाता है उसको भी ढा दिया। अब ये कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जगह दे रहे हैं इसको? किस जगह घर बना के दे रहे हैं आप इसको बताइए। आपको बताना पड़ेगा कि अब ये कहाँ जाएंगे और कहाँ अपना ये आशियाना तैयार करेंगे दोबारा। कैसा लग रहा है आपको अभी? हमको बहुत इतना खराब लगता है, जो हमारा सामना कोई आएगा तो उसको हम मर्डर कर देंगे। मर्डर कर दीजिएगा? हाँ। मर्डर करने से नहीं, हल नहीं होगा, आपको लड़ना पड़ेगा। आप लड़ पाइएगा? हाँ, लड़ेंगे। लड़ेगा? हाँ। बाकी आप जो है अभी आप लोग को कहीं जगह दिया है कि यहाँ आप लोग कहाँ घर नहीं, बनाइए? कहाँ देगा जगह? नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं। आपका इंदिरा आवास का घर तोड़ दिया गया और जगह भी नहीं दिया गया, कुछ नहीं। ठीक है। आप लोग को नोटिस भी नहीं दिया गया था? नोटिस तो 4 महीना पहले दिया। 4 महीना पहले नोटिस दिया था? जो बोले घर, वो जाली नोटिस। सीओ का पास हम 3 रोज गए। अच्छा, सीओ कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, हमारा तो क्या बात कहा? लिए नहीं सीओ। क्या बोला सीओ? अच्छा, सीओ साहब आप लोग के हम लोग बोले तो हाँ। सर हम लोग को जो हटाओगे तो हम लोग को कहीं व्यवस्था कीजिए। तो सीओ साहब, हम लोग 5-6 आदमी पहुंचे थे। तो सीओ साहब बोला तो ये काम करो, कितना घर हो? तो हम लोग बोले तो हम लोग 40 घर हैं। बोले 40 घर हो तो बोले 20 लाख रुपया लगेगा। सीओ साहब बोल रहा था? सीओ साहब 20 लाख रुपया लगेगा। बोले किस तो लिए 20 लाख रुपए लगेगा? मैंने सबको वहाँ बंदोदोस्त करवा देंगे आजमनगर का सीओ जी। अच्छा। 20 लाख रुपया लगेगा। हम बोले तो सब तो वहाँ विकलांग है, सब फकीर है, कोई मजबूर है। अगर 20 लाख रुपया होता तो कहीं 2 बीघा जमीन लेके तो सब अपना घर बना करके रहता। बिलाकुड़ नहीं दोगे 20 लाख तो सबका घर तोड़ा जाएगा।
सीओ साहब खुद बोले, और आके तोड़ दिया कल आके? बस आके तोड़ आप लोग दिया। पैसा नहीं दे पाए नहीं सीओ साहब को? नहीं। आके घर तोड़ दिया। तोड़ दिया। देखिए कितना शर्म की बात है, और बिहार में कितना भ्रष्टाचार है, इससे आप मुकर नहीं सकते। ये पूरा देश जानता है कि बिहार में भ्रष्टाचार का आलम क्या है। आप सोच सकते हैं कि इतना आदमी का घर दिया, मेरे पीछे देखिए पहले कितना आदमी है, और 35 से 37 आदमी का घर तबाह कर दिया। और मंजर ये है कि आपको देखने का लायक नहीं है। और इसको खाली कराने के लिए जब नोटिस आया था इन लोगों को, तो इन लोग सीओ के पास जब गया, आजमनगर का सीओ के पास, तो सीओ इन लोगों से जो है पैसा मांगा, कहा कि 1,20,000 1,20,000 ना 20 लाख, 20 लाख। अच्छा 20 लाख, इतने लोगों से, सभी लोगों से जो है 20 लाख मांगा कि आप लोग को सेटल कर देंगे, आप लोग 20 लाख दीजिए। और जब 20 लाख नहीं दे पाए इन लोग पैसा, तो इन लोगों का घर पे आके कल बुलडोजर चला दिया गया। अब इन लोगों को जो है बेघर कर दिया है, इन लोगों का आशियाना तोड़ दिया गया। अगर इस देश का नागरिक आप हैं तो आपको दर्द होना चाहिए ऐसा मंजर देख के। अगर नहीं है तो आपके अंदर का इंसानियत मर चुका है, आपको उसको जगाना पड़ेगा। और हम मानते हैं कि सरकारी जमीन में अगर अतिक्रमण करके रखा है तो अतिक्रमण आप हटा सकते हैं, सरकार उसको हटा सकता है, लेकिन उसके लिए उसका इंतजाम क्या है? सरकार उसको कहाँ घर दे रही है, क्या इंतजाम करके रखा है, क्या उसके पास उसके लिए कोई व्यवस्था की है? अगर नहीं की है तो अतिक्रमण कैसे आप हटा रहे हैं? तो ये है यहाँ का मंजर, आप देख सकते हैं पूरा विजुअल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से घर मतलब इन लोगों का तबाह कर दिया गया है। तो और क्या ही आप लोग को बताएं, हम खुद जो है इतना मतलब सेड हो गए हैं, अफसोस हो रहा है देख के कि कुछ बोल नहीं सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग देखते रहे साइलेंट इंडिया में हूँ मोहम्मद आजाद आलम। जय हिंद।